नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है। हालात को देखते हुए सरकार पूरी तरह एक्शन में है। शिवराज सरकार तमाम तरह के उपाय अपना रही है। न केवल सख्त फैसले हो रहे हैं बल्कि जन जागरूकता और जन चेतना के लिए अब अभियान सक्रिय तौर पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे। हालांकि विपक्ष ने इसे शिवराज सरकार के मुद्दों पर ध्यान मोड़ने वाली एक नौटंकी बताया। सवाल यह उठता है, कोरोना के संक्रमण काल में स्वास्थ्य आग्रह कितना असरकारक सिद्ध होगा। इस पर चर्चा करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। रोज की तरह पौधारोपण से दिन की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने मास्क का वितरण किया। दूसरी तस्वीर मिंटो हॉल की देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कोरोना से लड़ाई के लिए लोगों को जागरूक करते नजर आए और स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री मिंटो हॉल पहुंचे और अगले 24 घंटे तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। यहीं से उन्होंने वर्चुअली कैबिनेट की मीटिंग भी ली। इससे पहले सुबह बीजेपी दफ्तर में स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से वॉलंटियर बनने की अपील की, ताकि आम लोगों को जागरूक किया जा सके कि हम स्वयं सुरक्षित रहें और बाकी को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। एक बार मैं फिर अपील करता हूं कि कोरोना स्वयं सेवक के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर करवाएं और बाकी को प्रेरित करें। एक ऐसा वातावरण बना दे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि समाज खुद कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए खड़ा हो गया है। मिंटो हॉल में स्वास्थ्य आग्रह की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और ये सरकार के प्रयासों मात्र से नियंत्रण में नहीं आ पाएगा। सरकार कोरोना का टीकाकरण और ट्रीटमेंट कर सकती है। मौजूदा हालात को देख अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। सरकार अस्पतालों में बिस्तर के इंतजाम तो कर रही है, लेकिन लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। संक्रमण को लॉकडाउन से रोका जा सकता है, लेकिन ये लोगों का रोजगार छीन लेगा। मैं इस तरीके को सही नहीं मानता। सीमित लॉकडाउन ही ठीक है। संक्रमण रोकने का दूसरा तरीका है, हम मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी का इस्तेमाल करें और बार बार हाथ धोते रहें। ये लोगों को मास्क लगाने का आग्रह, ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का आग्रह, मेरा स्वास्थ्य आग्रह, लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क बनाने का आग्रह, मेरा स्वास्थ्य आग्रह, कोरोना वैक्सीन लगवाने का आग्रह। हालांकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम को नौटंकी और राजनीतिक करार दिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनौतियों का सामना करने के बजाय असल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए उपवास और सत्याग्रह की नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि शिवराज जी को खुले आसमान में दरबार लगाने के बजाय महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे प्रायश्चित करना चाहिए। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। कोरोना को लेकर प्रदेश की जनता किस ढंग से त्राहिमाम कर रही है। एयर कंडीशन जगहों पर बैठकर नौटंकी करना एक फुर्सत के मुख्यमंत्री को अच्छा लग सकता है, मगर जनता को अच्छा नहीं लगता। कमलनाथ जी से पत्रकार ने पूछा कि कोरोना बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ गया है, इस पे आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ये कोरोना छोड़ो, अभी तो राजनीतिक कोरोना में विचार करो। यानी उनको कोरोना की कोई चिंता नहीं थी और इसलिए आज भी उनको चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम राजनीति देश के लिए करते हैं और कांग्रेस राजनीति गांधी परिवार के लिए करती है, खुद के लिए करती है। ये अंतर है, इसलिए उनकी सोच में अंतर है। विपक्षी नेताओं के तेवर भले ही तल्ख हों, लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी सुझाव मांगे थे। इस पर कमलनाथ ने उम्र का बंधन खत्म कर सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगाने, वैक्सीन की उपलब्धता और भंडारण को सुनिश्चित करने, कोरोना की जांच के लिए रैपिड टेस्ट की स्पीड बढ़ाने, मुफ्त टेस्टिंग करने, निजी अस्पतालों में टेस्ट के रेट कम करने, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने, बंद हो चुके ऑक्सीजन प्लांट को फिर शुरू करने, गरीब, मजदूर, छोटे दुकानदारों को तत्काल राहत पहुंचाने का सुझाव दिया। जाहिर तौर पर कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं
कि सभी के सुझाव से ऐसे रास्ते पर चला जाएगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना जल्द नियंत्रण में आ पाएगा। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कल की कुछ तस्वीरों के साथ, जब मुख्यमंत्री खुद भोपाल की सड़कों पर लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े थे। मास्क जरूर लगाइए, मेरा निवेदन है। स्वयं सुरक्षित रहिए, आगे बहुत गाड़ियां होगी, और दूसरों को सुरक्षित रखिए। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मास्क जरूर लगाएं। तो स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री और लोगों से अपील कर रहे हैं, मास्क का फुल फॉर्म बता रहे हैं, सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये मूल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने की एक नौटंकी है। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। ओपीएस भदौरिया साहब है, राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, और सत्ता पक्ष का भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। और सतीश सिंह सिकरवार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भदौरिया साहब, जिस तरह से सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जन जागरूकता से मिलकर के काम हो पाएगा, विपक्ष से आपने सुझाव भी मांगे और एक सत्याग्रह की तर्ज के ऊपर स्वास्थ्य आग्रह हो रहा है, लेकिन इस पर जो टिप्पणी है विपक्ष की कि मूल मुद्दों पर से मूल समस्या पर फोकस हटाने का, ध्यान भटकाने का तरीका है, क्या कहेंगे दोनों पर? देखिए, जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं, राजनीतिक जीवन में होते हैं और संवैधानिक प्रमुख होते हैं, एक तरह से वो रोल मॉडल होते हैं जनता का। जनता उनकी बात सुनती भी है, उस पर अमल भी करती है और उसका अनुसरण भी करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में उन्होंने भोपाल की सड़कों पे जाके खुद गोले बनाए, खुद मास्क लगाने की अपील की, पूरे परिवार के साथ मास्क लगा के जनता को एक संदेश दिया और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी थी उसका निर्वाह किया, और इसके साथ साथ जो उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी थी उसको भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। और अब उनका स्वास्थ्य आग्रह एक तरह का एक संदेश है प्रदेश की जनता को कि कोरोना से बचाव में जो उपाय हैं, चाहे वो सामाजिक दूरी के हों चाहे मास्क के हों, उनका जब प्रदेश का नेता पालन करेगा तो पूरे प्रदेश की जनता पालन करेगी। अभी पिछली 5 तारीख को 2 बड़े राजनीतिक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सिंधिया जी ने रद्द किए, जो इस बात का संकेत है कि प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है और उसके लिए बड़े से बड़े कार्यक्रम को टाला जा सकता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस को हमेशा ऐसी चीजों में राजनीति दिखाई देती है, और जब जनता के हित में कोई काम सरकार करती है तो उनका पेट में दर्द होने लगता है। और आज तो एक बहुत अच्छा अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था कांग्रेस को, जिससे प्रदेश की जनता में कांग्रेस के प्रति एक सकारात्मक संदेश जाता, और वो ये था कि उन्होंने खुद आगे बढ़ के पहल की, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से चर्चा की और प्रदेश में कोरोना संकट से हम कैसे निपटे इसके लिए एक सकारात्मक उनसे सुझाव मांगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि इसमें भी माननीय कमलनाथ जी को राजनीति दिखाई दी। जो हमारे मुख्यमंत्री पूरे दिन सुबह अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं कोरोना को लेके, दोपहर में कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं, शाम को पूरे संभाग स्तर पे अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, सामाजिक संगठनों से चर्चा करते हैं, शाम को फिर अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं। और उसमें कमलनाथ जी को, वो कमलनाथ जी जब पहला चरण कोरोना का आया था, पूरा देश संकट से जूझ रहा था, लेकिन वो इंदौर में आईफा की तैयारी में व्यस्त से कोरोना संकट से लड़ने की उनकी कोई तैयारी नहीं थी। उनको कोई अधिकार नहीं है सरकार की आलोचना का, और उन्होंने एक तरह से एक बहुत अच्छा अवसर खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक मशीनरी कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सतीश सिकरवार साहब, स्पष्ट सवाल है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज उस आग्रह के मंच पर यह कहा कि सरकार 2 तरह से काम कर सकती है, पहला वैक्सीनेशन के तौर पर और दूसरा बचाव के लिए इंतजाम के तौर पर जो प्रशासनिक काम है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये बिना जनता के संभव नहीं होगा कि लोग जागरूक हों, और इसीलिए जागरूकता अभियान चलाया।
इतने स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, विपक्ष से, उनके नेताओं से वो राय भी मांग रहे हैं, ओपिनियन मांग रहे हैं, कैसे दूर करें, सुझाव मांग रहे हैं, फिर ये नौटंकी कैसे और क्यों लगता है विपक्ष को कि नौटंकी? देखिए, इसलिए है, एक तरफ जब प्रदेश में कोरोना की आहट हुई, उसी समय आपने जो नाटक करा और खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने के लिए जो लॉकडाउन अपने समय पर लगना चाहिए वो लॉकडाउन लगने नहीं दिया। इसलिए नहीं लगने दिया कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इनको बैठना था, और उसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए ये सब मालूम है। और पूरे प्रदेश की जनता को ये जानकारी है कि इसकी वजह से समय पर लॉकडाउन नहीं हुआ, केवल मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए लॉकडाउन को टाला गया। और उसके बाद जब कोरोना पूरी तरह फैल गया तब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हुआ, और उसके लिए केवल एकमात्र थी सत्ता की चाह, और सत्ता की चाह के कारण मध्य प्रदेश में कोरोना फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज भी आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े आयोजन, पूरा प्रदेश का प्रशासन शासन एक जगह दमोह में डाल दिया है। पूरा उपचुनाव में अब सब जगह कोरोना फैल रहा है, दमोह में नहीं फैल रहा। आप बड़ी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो अन्य राज्यों में कर रही हो। सारे देश के नेता, जितने भी नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, और शासन भी, सरकार भी पूरी इन्होंने इसके लिए लगा दी है कि कोरोना को कैसे फैलाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करो। ये काम देश की सरकार और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मंत्री इस काम में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल बातें ज़्यादा करती है, प्रोपोगंडा ज़्यादा करती है, काम कम करती है। कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस का मानना है काम ज़्यादा और बातें कम। भारतीय जनता पार्टी का है बातें ज़्यादा, प्रोपोगंडा ज़्यादा, काम कम। आज किसी भी मामले को आप जन जागरण करना चाहते हैं, आप लोगों से फोन पे बात करना चाहते हैं, आप समाजसेवियों से, उद्योगपतियों से, ये कार्यालय में बैठ के और काम भी निपटाया जा सकता था, लेकिन केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनता भूखी मर रही है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, भुखमरी, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, रोजी रोटी की समस्या है और लोग भूखे मरने पे मजबूर हैं। वहीं आप उसकी तरफ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की नौटंकी करने का काम मध्य प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में कोरोना फैलाने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार कर नहीं रही। लोगों को कोरोना की दवाइयां डोज समय पे नहीं मिल रहे। लोग लगाना चाहते हैं कि 45 साल से कम उम्र के अगर किसी को लगा दिया तो हम कार्रवाई कर देंगे। क्यों नहीं लगना चाहिए? कोरोना 45 से कम उम्र का कोरोना नहीं फैलेगा, सबको वैक्सीन लगना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार नौटंकी कम करके और किसी बात का प्रोपोगंडा कम करके विधिवत रूप से लोगों को उपचार मिले, लोगों को इसकी जानकारी लगे। इसकी जानकारी हम पिछले कई वर्षों से सुन रहे थे, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। 1 साल में मध्य प्रदेश के मुखिया बने भी शिवराज जी को 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष में शिवराज जी लोगों को क्या अभी इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाए कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें? 1 साल में जो काम नहीं हो पाया, क्या वो 24 घंटे में जो करके दिखा देंगे? ये 24 घंटे की नौटंकी क्यों की जा रही है जब इनको पर्याप्त 1 साल का समय मिला? तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। वैसे सतीश जी का जवाब तो माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने दे दिया है, जो स्वयं आज धरना स्थल पर पहुंच करके मुख्यमंत्री जी का उन्होंने नैतिक समर्थन किया है। पर मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि संभवतः 20 मार्च का दिन था, 1 साल पूर्व, जब माननीय शिवराज सिंह जी ने शपथ ली थी। तो शपथ लेने के बाद उन्होंने कोई रैली, जुलूस या स्वागत नहीं किया। वो पहले व्यक्ति थे, शपथ लेने के बाद सीधे मंत्रालय गए और कोरोना को लेकर के रणनीति तैयार की। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जब अमेरिका, चाइना और दुनिया के तमाम विकसित देश इस कोरोना जैसे संकट के सामने घुटने टेक चुके थे, उस संकट को, उससे लड़ने का साहस हमारे देश के नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने दिखाया और कोरोना से संकट से जूझने में हम कामयाब हुए, उससे सफल होने में हम कामयाब हुए। भदौरिया जी, एक जो आरोप है बार बार विपक्ष का, मैं उस पर आपसे स्पष्ट उत्तर चाहूंगा ब्रेक के बाद। वो ये कहते हैं कि आपके अभियान अपनी जगह है, लेकिन मूल समस्या पर से ध्यान डाइवर्ट किया जाता है। जैसे आज आपने लक्ष्मण सिंह जी का जिक्र किया, उन्होंने समर्थन तो दिया लेकिन साथ में 2 खामियां भी बताई। उन खामियों का जिक्र भी करना चाहिए और उनको दूर करने की तरफ एक्शन भी होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके इलाके में कैसे वैक्सीनेशन के काम में या टेस्टिंग के काम में दिक्कत आ रही, कमियां हैं, उसको भी उन्होंने रखा था। जो आपने सुझाव मांगे वो सुझाव भी मिले हैं कमलनाथ जी की तरफ से, लेकिन उन पर अमल कितना हो रहा है? ओपीएस भदौरिया साहब, जो मूल सवाल है कि क्या जो समस्या है उनका समाधान होता है, क्या जो कमियां खामियां आती हैं उनको पूरा किया जाता है, और जो काम छोटे में हो सकता है उसका प्रचार इतना क्यों? ये विपक्ष का मूल आरोप है। मैं विपक्ष के इस आरोप से सहमत नहीं हूं, लेकिन जो सकारात्मक सुझाव आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से हो, जनता की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से कोरोना के हित में अगर कोई सकारात्मक सुझाव आएंगे कोरोना से लड़ने के लिए, उनका स्वागत भी होगा, उनका पालन भी होगा। पर कांग्रेस के पास सहयोग के अलावा सहयोग करने का तो कोई उनका आशय नहीं है, लेकिन आरोप लगाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार 1 साल में हमारी सरकार ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किया है, जिस तेजी के साथ पूरे प्रदेश में टीकाकरण हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, कोरोना से लड़ने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, प्रशासन को पूरी तरह से सजग किया गया है। उसका उद्देश्य यह है कि प्रदेश में कोरोना को हम कैसे भी काबू में करें। पर विपक्ष तो, कांग्रेस की स्थिति तो खंबा नोचने जैसी है, उनके पास कोई रचनात्मक सुझाव नहीं है। और ऐसे संकट में जब उनको सहयोग करना चाहिए प्रदेश के जनता के हित में, प्रदेश के जनता के स्वास्थ्य के हित में, तो सहयोग करने के बजाय आरोप लगाना उनकी नीति बन गई है। पिछले 1 साल में अब 12 सुझाव सामने, आपको लगता है ये 12 सुझाव काम करने के लिए योग्य हैं? आपको लगता है कि इन सुझावों पर अमल हो जाना चाहिए तब तक, या आगे होगा? जी, जो भी सुझाव जनता, प्रदेश और जनता के हित में होंगे, निश्चित रूप से उन सुझाव पे अमल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सोच और प्राथमिकता प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, और इनकी सोच और इनकी प्राथमिकता सिर्फ इनका नेता है। उसके आगे ये सतीश सिकरवार साहब, आप पर आरोप है कि नेता ही प्राथमिकता है, दूसरा अगर जागरूकता लानी है तो फिर जमीन पर तो उतरना पड़ेगा। इसके लिए अगर कैंपेन चलाएं तो गलत क्या है? नहीं, कैंपेन चलाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आप शिवराज जी कितना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, मैं देख रहा हूँ, उससे 10, 20, 50 लोग उनके साथ में रहते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा। आप इतने ही जागरूक हैं तो आप चुनाव में रैलियां क्यों कर रहे हैं? आप बंगाल क्यों जा रहे हैं? आप मना करिए कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा, भीड़ इकट्ठी होती है। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में घटिया जिस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, लोग परेशान हैं, बेड की कमी है, दवाइयों की कमी है, वैक्सीन लोगों को नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान हैं। इस बात की चिंता लोग नहीं करें, इस बात को मुद्दा नहीं बनाएं, इस बात को, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, बीमारी से मर रहे हैं, इसका मुद्दा नहीं बने। आप देखिए, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब शराब से कोई, नकली शराब से नहीं मरेगा। भिंड में ओपीएस जी का जिला है, भिंड, वहां नकली शराब से लोग मर रहे हैं। ग्वालियर में 3 लोगों की मौत हो गई, मुरैना से कोई सबक नहीं लिया। तो किसी चीज से सबक नहीं ले रहे, केवल लोगों का ध्यान हटाने कि जहरीली शराब से मौत हो रही है, उस पर विपक्ष नहीं चिल्ला रहा है, कोई और नहीं आया, तो विपक्ष को घेरने के लिए इन पे एक ही हथियार है कि कोरोना। अरे
क्या पाकिस्तान में कोरोना ने पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या जापान? केवल हिंदुस्तान ही कर रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हिंदुस्तान नहीं कर रहा, हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन आप केवल इस बात को प्रोपेगेंडा करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ये सब पूरी प्रक्रिया हो रही है। भदौरिया साहब, विपक्ष का ध्यान मुद्दों से हटाइए, जनता का ध्यान मुद्दों से हटाइए। लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। ओपीएचजी के जिले में 9 लोग मर गए जहरीली शराब से। क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ग्वालियर में लोग 3 लोग जहरीली शराब से मर गए। मुरैना की घटना से कोई सवाल नहीं लिया। आपने क्या कार्रवाई की? प्रकार लोग परेशान है, घटिया आपकी दवाइयां नहीं मिल रही, लोग परेशान बन पाया है। कांग्रेस की समय जिन माफियों को संरक्षण मिला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार उन माफियों से अरे वो तो आपने करवाया जब आप कांग्रेस में थे, जब सरकार थी तब आप माफिया हो, चाहे किसी भी तरह के माफिया हो, जिनका आतंक था इंदौर में, भोपाल में, बड़े महानगरों में, उन माफियों से निपटने का काम शिवराज सिंह ने किया है। और जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा माफिया कौन? संरक्षण मिलता, सबसे बड़ा माफिया ग्वालियर के जिलाध्यक्ष कहते थे मध्य प्रदेश का माफिया। सबसे बड़ा कौन है? सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश को मालूम है सबसे बड़ा माफिया कौन है। नए कानून बनाए गए और किसी भी कीमत पर किसी भी माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात के लिए जगह गिरवा रही है, माफिया को संरक्षण दे रही है, संकल्पित है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि माफिया के साथ साथ कोरोना भी एक बड़ा संकट है। पर जब इस संकट के निपटने के लिए सरकार जब प्रयास करती है, भदौरिया साहब, क्या विपक्ष को खामोश करने के लिए, आंदोलन को नहीं करने के लिए कोरोना का बहाना लिया जा रहा है? ये बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसका स्पष्ट उत्तर दें। नहीं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में कोरोना की भयावह स्थिति नहीं है? निश्चित तौर पर है, दिखाई पड़ती है। आज फिर 3000 से ऊपर मरीज हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो इंतजाम किए जा रहे हैं, जिनको सरकार कहती है कि ये इंतजामों के साथ लोगों को जगाना पड़ेगा, उस इंतजाम के लिए या उस प्रचार के लिए जो माध्यम अपनाया जा रहा है, उस पर विपक्ष का सवाल है। बिल्कुल, उनका सवाल निरर्थक है। 2 चीजें हैं। पहला है कोरोना का इलाज, देखिए वो है लोगों में जागरूकता लाना, और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक, एक साल में जागरूकता ही ला पाए। एक साल क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रहा था मंत्रिमंडल? एक साल में जागरूक नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में। मॉडल है, होता है, जनता उनकी बात को सुनती है। एक साल में क्या कर रही थी सरकार? उसमें एक साल में सरकार 23 बार 1,000 करके लोन ले चुकी है और कम्बल ओढ़ के घी पीने का काम कर रही है, उधार लेके कर्ज लेने का काम कर रही है। क्या किया 1 साल में सरकार ने? आपके कमलनाथ जी हमेशा रोना रोते थे, पैसा नहीं होने का रोना रोते रहे, मुख्यमंत्री रहे जब तक कमलनाथ सरकार अब लोगों को जागरूक नहीं कर पाई। ऐसी कैसी सरकार है? ऐसी कैसी सरकार है? अरे उधार लेके घी पी रही है ये सरकार, उधार लेके घी पी रही है और अपने प्रचार प्रसार पे वो पैसा चलिए, दोनों पक्षों के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को लोग देख सुन रहे हैं। जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, मूल मुद्दा यही है कि कोरोना की रोकथाम के लिए जब सरकार साफ कह चुकी है कि उसको लोगों का साथ चाहिए, लेकिन साथ के लिए होने वाले आयोजन किस तरह के हों, क्या उनसे तो कहीं कोई खतरा नहीं पनप रहा है, बढ़ रहा। और विपक्ष का जो कहना है कि दिखावटी जो काम है इससे बचा जा सकता है, ये प्रदेश की जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि उसे किस तरह लेते हैं। मूल मुद्दा ये जरूर है कि इंतजाम भी पुख्ता होना चाहिए और लोग जागरूक भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।